गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले के टेंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको हर टेंस से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बारे में ख़ास बात ये होती है कि इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ होता है, यानी कार्य का कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका होता है, लेकिन कुछ हिस्सा कार्य का वर्तमान समय में जारी रहते हैं। यानी कार्य पहली बात यह है कि भूतकाल में आरंभ हुआ होता है वो कार्य। फिर कार्य का कुछ पार्ट जो है वो पास्ट में पूरा हो चुका होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो वर्तमान समय में जारी रहता है। इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप पहचान देख लेते, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही शब्द होते हैं कि रहा है, रही है इत्यादि शब्द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होता है कि इसमें समय दिया रहता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। जैसे वह खेल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, वह खेल रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर मैं कहूँ वह 2 घंटे से खेल रहा है, यानी मैंने समय भी बता दिया, तो इसका मतलब हो गया वो सुबह से खेल रहा है, मैंने उसके साथ समय भी लगा दिया, से इतने समय से खेल रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रहा है, रही है इत्यादि दोनों में आते, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है? समय का। इसमें समय के बारे में जिक्र होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि जब इसमें समय का अगर आता है तो किस तरह समय को हम डिफाइन करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब निश्चित समय क्या होता है? जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मंडे से एक निश्चित समय है, सिंस मंडे, 2020 से, सिंस 2020, तो ये निश्चित समय है। जैसे 1 महीने से, फॉर 1 मंथ, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, 1 सप्ताह से, फॉर 1 वीक। तो अनिश्चित समय, जब इसमें कोई समय निश्चित नहीं कि 2 घंटा, कितना 2 घंटा। अब हम कहेंगे वो 2 बजे से खेल रहा है, तो सिंस 2 o'clock। अगर हम कहें तो ये निश्चित है कि इस समय क्या बज रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये टाइम निश्चित है कितने घंटे से खेल रहा है। अगर मैं कहूँ कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, 2 बजे 2 घंटे में बहुत अंतर आ जाता है। 2 घंटे से खेल रहा है तो फॉर आ जाएगा। कब 2 घंटा, कितना, मतलब एक अंदाज़त टाइम हो जाता है 2 घंटे का। लेकिन अगर हम कहेंगे 2 बजे से खेल रहा है, तो अब अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने समय से खेल रहा है। तो निश्चित और निश्चित का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। जहाँ पर समय का जिक्र आता है, 1 सप्ताह, 1 दिन, 1 घंटा, 2 सप्ताह, तो वहाँ पर फॉर लगता है। जब समय क्लियर हो जाता है, मंडे से सन दे दिया गया 1990 से, 1999 से सिंस, तब सिंस आएगा। अगर दे दिया गया मई से तो आएगा सिंस। अगर दे दिया गया 1 मंथ से तो आएगा फॉर। यानी सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब हमें टाइम प्रॉपर बता दिया जाता है कि इतने समय तो सिंस लगता है, जब एक अप्रॉक्स टाइम बता दिया जाता है। इस कारण इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया। यानी एक अनुमानित समय के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो फॉर का यूज़ करेंगे, निश्चित समय के लिए यूज़ करेंगे तो सिंस का। आई थिंक एकदम कॉन्सेप्ट मैंने फॉर और सिंस के लिए क्लियर कर दिया, तो आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में टेंस यही रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। फॉर और सिंस का यूज़ होता है। अगर निश्चित समय है तो सिंस का यूज़ होगा, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज़ होगा। अब हैज़ और हैव का यूज़ कब होता है? आई, वी, यू
दे के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। ही सी आई वी यू दे और प्लूरल पर्सन के साथ हैव का यूज़ होता है, हैव बीन का। और ही सी इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ बीन का यूज़ होता है। अब ये हम इसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं इंग्लिश में, ताकि हमारा जो ये नॉलेज है वो और पक्की हो जाए और हमें ठीक से क्लियर हो जाए। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा। मैंने बताया 2 घंटा एक अनुमानित टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। वह हमारा सब्जेक्ट है। वह के साथ हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ होता है। ही वहाँ के लिए हम ही लिखेंगे, ही के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन। पढ़ना की इंग्लिश होती रीड, और रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक। आ बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर अनिश्चित समय फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा। हमें मालूम नहीं कि 2 घंटा कितनी देर पहले शुरू हुआ था। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए 2 घंटा, 2 दिन, 2 सप्ताह, इसके लिए फॉर का प्रयोग। तो है ही हमारा सब्जेक्ट है। ही के साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब होता। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट है आ बुक। फिर फॉर का यूज़ है अनिश्चित समय के लिए फॉर 2 आवर्स। अब तुम सुबह से सो रही हो, तो हमारा यू, इसके लिए तुम के लिए यू यूज़ करेंगे, यू। और यू के साथ हमने बताया कि आई वी यू दे, और प्लूरल पर्सन के साथ हैव बीन लगेगा, तो यू हमारा यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन सोना की इंग्लिश होता है स्लीप, और इसमें आईएनजी लग जाएगा स्लीपिंग। यू हैव बीन स्लीपिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। निश्चित समय सुबह, अगर सुबह से देखी जाए तो इस समय हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, इसके साथ सिंस का प्रयोग है, सिंस मॉर्निंग। तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ होता है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन या हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर सिंस निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज़ होगा। फिर समय जो भी दिए होंगे। अब ये तो हो गया आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो हैज़ या हैव के जस्ट बाद नॉट लगा देते, इसके बाद बीन आता है। यानी अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैज़ है या हैव है सब्जेक्ट के अनुसार, तो हैज़ हैव लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यदि आता है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर समय के हिसाब से फॉर या सिंस लगाएंगे। वे, दे के साथ मैंने बताया है कि हैव का यूज़ होता है, तो दे के साथ हम हैव लगाएंगे। और निगेटिव सेंटेंस में हैव के जस्ट बाद नॉट लग जाता है, दे हैव नॉट। फिर बीन, पढ़ने के लिए रीड, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रीडिंग। दे हैव नॉट बीन रीडिंग। अब अनिश्चित समय है 2 घंटा, फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है, मुझे के लिए आई,
आई के साथ मैंने लगा बताया हैव यूज होगा, आई हैव। नेगेटिव सेंटेंस हैव के जस्ट बाद नॉट, फिर नॉट के जस्ट बाद बीन आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन। हैव या हैज़ के जस्ट बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता, आई हैव नॉट बीन सफरिंग। फ्रॉम, फीवर। अब चूँकि सोमवार एक निश्चित समय है, टाइम निश्चित है, तो सिंस। मंडे, तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया, उसमें क्या ख़ास बात होती है उसके बारे में बताया, उसकी पहचान बताई। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि आपको रहा है रही में लेके कन्फ्यूज़न है तो उसके बारे में बताया कि इसमें समय दिया रहता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहता है, 1 घंटे 2 घंटे, सोमवार से मंगलवार से समय दिया रहता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता, ये ध्यान देने वाली बात है। फॉर और सिंस का यूज़ बताया कि निश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होता है। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, सब्जेक्ट होता है हैज़, हैव होता है, बीन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर सिंस और फॉर लगता है, फिर समय लिखा जाता है। इसके नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताइए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ईजी टू ईजीएस्ट वे में आपको छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू टेंस पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेशन मुझे मिले कि मैं और अच्छी तरह आपको वीडियो बनाऊँ और अच्छी तरह और भी अच्छी तरह सिखाने की कोशिश करूं। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले के टेंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको हर टेंस से रिलेटेड डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बारे में ख़ास बात ये होती है कि इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ होता है, यानी कार्य का कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका होता है लेकिन कुछ हिस्सा कार्य का वर्तमान समय में जारी रहते हैं। कार्य पहली बात यह है कि भूतकाल में आरंभ हुआ होता है वो कार्य, फिर कार्य का कुछ पार्ट जो है वो पास्ट में पूरा हो चुका होता है और कुछ का पार्ट जो होता है वो वर्तमान समय में जारी रहता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप पहचान देख लेते, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही शब्द होते हैं कि रहा है, रही है इत्यादि शब्द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होता है कि इसमें समय दिया रहता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। जैसे वह खेल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, वह खेल रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर मैं कहूँ वह 2 घंटे से खेल रहा है, यानी मैंने समय भी बता दिया, तो इसका मतलब हो गया ये वो सुबह से खेल रहा है, मैंने उसके साथ समय भी लगा दिया, से इतने समय से खेल रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रहा है, रही है इत्यादि दोनों में आते, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है? समय का। इसमें समय के बारे में जिक्र होता है।
अब ये बात कर लेते हैं कि जब इसमें समय का अगर आता है तो किस तरह समय को हम डिफाइन करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब निश्चित समय क्या होता है, जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मंडे से एक निश्चित समय है, सिंस मंडे, 2020 से, सिंस 2020, तो ये निश्चित समय है। जैसे एक महीने से, फॉर 1 मंथ, एक घंटे से, फॉर 1 आवर, एक सप्ताह से, फॉर 1 वीक। तो अनिश्चित समय, जब इसमें कोई समय निश्चित नहीं कि 2 घंटा, कितना 2 घंटा, अब हम कहेंगे वो 2 बजे से खेल रहा है, तो सिंस 2 o'clock। अगर हम कहें तो ये निश्चित है कि इस समय क्या बज रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये टाइम निश्चित है कितने घंटे से खेल रहा है। अगर मैं कहूँ कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, 2 बजे 2 घंटे में बहुत अंतर आ जाता है। 2 घंटे से खेल रहा है तो फॉर आ जाएगा, कब 2 घंटा, कितना, मतलब एक अंदाज़ा टाइम हो जाता है 2 घंटे का। लेकिन अगर हम कहेंगे 2 बजे से खेल रहा है, तो अब अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने समय से खेल रहा है। तो निश्चित और निश्चित का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। जहाँ पर समय का जिक्र आता है, एक सप्ताह, एक दिन, 1 घंटा, 2 सप्ताह, तो वहाँ पर फॉर लगता है। जब समय क्लियर हो जाता है, मंडे से सन दे दिया गया 1990 से 1999 से, सिंस, तब सिंस आएगा। अगर दे दिया गया मई से तो आएगा सिंस। अगर दे दिया गया 1 मंथ से तो आएगा फॉर। यानी सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब हमें टाइम प्रॉपर बता दिया जाता है कि इतने समय तो सेंस लगता है, जब एक अप्रॉक्स टाइम बता दिया जाता है। इस कारण इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया। यानी एक अनुमानित समय के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो फॉर का यूज़ करेंगे, निश्चित समय के लिए यूज़ करेंगे तो सेंस का। आई थिंक एकदम कॉन्सेप्ट मैंने फॉर और सेंस के लिए क्लियर कर दिया, तो आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में टेंस यही रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव बीन का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। फॉर और सिंस का यूज़ होता है। अगर निश्चित समय है तो सिंस का यूज़ होगा, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज़ होगा। अब हैज़ और हैव का यूज़ कब होता है? आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। ही, सी, आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ हैव का यूज़ होता है, हैव बीन का। और ही, सी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज़ बीन का यूज़ होता है। अब ये हम इसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं इंग्लिश में, ताकि हमारा जो ये नॉलेज है वो और पक्की हो जाए और हमें ठीक से क्लियर हो जाए। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा। मैंने बताया 2 घंटा एक अनुमानित टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। वह हमारा सब्जेक्ट है, वह के साथ हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ होता है। ही वहाँ के लिए हम ही लिखेंगे, ही के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन। पढ़ना की इंग्लिश होती रीड, और रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक। बुक ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर अनिश्चित समय फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा। हमें मालूम नहीं कि 2 घंटा कितनी देर पहले शुरू हुआ था। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए 2 घंटा, 2 दिन, 2 सप्ताह, इसके लिए फॉर का प्रयोग। तो है ही हमारा सब्जेक्ट है, ही के साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब होता। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट है आ बुक, फिर फॉर का यूज़ है अनिश्चित समय के लिए फॉर 2 आवर्स। अब तुम सुबह से सो रही हो, तो हमारा यू, इसके लिए तुम के लिए यू यूज़ करेंगे, यू।
और यू के साथ हमने बताया कि आई, वी, यू, दे, और प्लूरल पर्सन के साथ हैव बीन लगेगा, तो यू हमारा यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन सोना की इंग्लिश होता है स्लीप, और इसमें आईएनजी लग जाएगा स्लीपिंग। यू हैव बीन स्लीपिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। निश्चित समय सुबह, अगर सुबह से देखे जाए तो इस समय हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, इसके साथ सिंस का प्रयोग है, सिंस मॉर्निंग। तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज़ होगा, फिर समय जो भी दिए होंगे। अब ये तो हो गया आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो हैज़ या हैव के जस्ट बाद नॉट लगा देते, इसके बाद बीन आता है। यानी अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैज़ है या हैव है सब्जेक्ट के अनुसार, तो हैज़ हैव लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यदि आता है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब समय के हिसाब से फॉर या सिंस लगाएंगे। वे, दे के साथ मैंने बताया है कि हैव का यूज़ होता है, तो दे के साथ हम हैव लगाएंगे। और निगेटिव सेंटेंस में हैव के जस्ट बाद नॉट लग जाता है, दे हैव नॉट, फिर बीन, पढ़ने के लिए रीड, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रीडिंग, दे हैव नॉट बीन रीडिंग। अब अनिश्चित समय है 2 घंटा, फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है, मुझे के लिए आई के साथ मैंने लगा बताया हैव यूज होगा, आई हैव। निगेटिव सेंटेंस हैव के जस्ट बाद नॉट, फिर नॉट के जस्ट बाद बीन आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन। हैव या हैज़ के जस्ट बाद निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता, आई हैव नॉट बीन सफरिंग। फ्रॉम, फीवर। अब चूँकि सोमवार एक निश्चित समय है, टाइम निश्चित है, तो सिंस मंडे, तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया, उसमें क्या ख़ास बात होती है उसके बारे में बताया, उसकी पहचान बताई। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि आपको रहा है रही में लेके कन्फ्यूज़न है तो उसके बारे में बताया कि इसमें समय दिया रहता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहता है, 1 घंटे 2 घंटे, सोमवार से मंगलवार से समय दिया रहता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता, ये ध्यान देने वाली बात है। फॉर और सिंस का यूज़ बताया कि निश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होता, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होता है। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, सब्जेक्ट होता है हैज़, हैव होता है, बीन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से,
वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर सेंस ऑफ फॉर लगता है, फिर समय लिखा जाता है। इसके नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताइए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ईजी टू ईजीएस्ट वे में आपको छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू टेंस पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेशन मुझे मिले कि मैं और अच्छी तरह आपको वीडियो बनाऊँ और अच्छी तरह सिखाने की कोशिश करूँ। कीप वॉचिंग and keep subscribing. Thank you for watching my video. Have a nice day.